दोस्तों, यह पंजाब का बड़ा ही प्यारा और सुंदर जिला कपूरथला, जिसे पंजाब का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। ये जिला पंजाब राज्य का एक खूबसूरत जिला है जो अपने शानदार फ्रेंच आर्किटेक्चर, राजसी महलों और इतिहास के लिए फेमस है। इसे महलों और बगीचों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पुरानी इमारतें और खूबसूरत बाग बगीचे लोगों को बहुत अलग लगते हैं, जो भारत में शायद ही किसी दूसरे शहर में देखने को मिलता हो। आज हम आपको कपूरथला की उसी ऐतिहासिक और दिलचस्प सैर पर ले चलेंगे। यहाँ की ज्योग्राफी की बात करें तो कपूरथला जिला पंजाब के प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही लिहाज से ये पंजाब का सबसे छोटा जिला है। ये जिला भौगोलिक रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक मुख्य हिस्सा कपूरथला और सुल्तानपुर लोधी का है और दूसरा हिस्सा फगवाड़ा तहसील का। इन दोनों हिस्सों के बीच में जालंधर जिले का क्षेत्र भी आता है। कपूरथला का इतिहास जितना पुराना है उतना ही राजसी और प्रेरणादायक भी है। माना जाता है कि 11वीं सदी में जैसलमेर के भट्टी राजपूत वंश के राणा कपूर ने शहर की नींव रखी थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कपूरथला पड़ा। बाद में 18वीं सदी में सिख कॉन्फेडरेसी के महान योद्धा और अहलुवालिया वंश के संस्थापक नवाब जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इस इलाके पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी रियासत की राजधानी बनाया। लेकिन कपूरथला को आधुनिक और खूबसूरत रूप देने का असली श्रेय इसके अंतिम शासक महाराजा जगतजीत सिंह को जाता है। वे एक बेहद पढ़े लिखे और कला प्रेमी राजा थे जिन्हें फ्रेंच आर्किटेक्चर से गहरा लगाव था। इसके अलावा इस जिले के सुल्तानपुर लोधी का इतिहास बेहद रूहानी है। यही वो पवित्र जगह है जहाँ सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के 14 साल बिताए थे। यही 1499 में पवित्र बेई नदी में स्नान करने के दौरान उन्हें दिव्य ज्ञान यानी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दुनिया भर में मानवता का संदेश फैलाया। इसलिए ये जिला धार्मिक और रियासती इतिहास का एक अद्भुत संगम है। कपूरथला की संस्कृति में पंजाब की असली और सेंधी महक बसती है। डेमोग्राफिक्स और समाज के नजरिए से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कपूरथला जिले की कुल आबादी 8,15,000 के आसपास है, जो इसे पंजाब का सबसे कम आबादी वाला जिला बनाती है। यहाँ की साक्षरता दर शानदार है, जो लगभग 80% है। जिले का लिंगानुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। यहाँ का समाज ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन शैलियों का एक खूबसूरत मिश्रण है। एक तरफ जहाँ फगवाड़ा जैसी तहसील तेजी से औद्योगिक विकास कर रही है, वहीं जिले के गांव आज भी अपनी पारंपरिक जड़ों को खेती बाड़ी से गहरे रूप से जोड़े हुए हैं। यातायात और कनेक्टिविटी के मामले में कपूरथला जिला बहुत ही अच्छी तरह से विकसित है। सड़क मार्ग की बात करें तो फगवाड़ा शहर नेशनल हाईवे 44 जो पुराना GT रोड पर मौजूद है उससे जुड़ा है, जो इसे सीधे दिल्ली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर से जोड़ता है। पंजाब के बाकी हिस्सों से कपूरथला बेहतरीन स्टेट हाईवे और सड़कों के जाल से जुड़ा है। रेल मार्ग की बात करें तो कपूरथला रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे का महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा पास का जालंधर जंक्शन यहां से सिर्फ 20-22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हवाई यात्रा के लिए सबसे नजदीक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर का श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आपको देश विदेश की उड़ानें आसानी से मिल जाती हैं। कपूरथला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और बढ़ते उद्योगों पर निर्भर है। दोआब इलाके में मौजूद होने के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं, गन्ना और कपास की व्यावसायिक खेती होती है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी रूप से कृषि पर ही टिकी है। लेकिन कपूरथला सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। यहाँ भारतीय रेलवे की मशहूर रेल कोच फैक्ट्री यानी RCF मौजूद है, जहाँ रेलवे के एडवांस टेक्नोलॉजी के डिब्बे बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री ने पूरे इलाके में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा किए हैं। इसके अलावा जिले का दूसरा हिस्सा, जिसे फगवाड़ा कहते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। फगवाड़ा अपनी कपड़ा मिलों, चीनी मिलों और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरे पंजाब में मशहूर है। हाल ही के वर्षों में जालंधर कपूरथला रोड पर मौजूद शिक्षण संस्थानों और पुष्पा गुजराल साइंस सिटी ने भी इस इलाके की सर्विस और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कपूरथला शहर किसी यूरोपियन सिटी जैसा लगता है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है जगतजीत पैलेस, जिसे महाराजा जगतजीत सिंह जी ने 1908 में फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साए और फोंटेन ब्लू की तर्ज पर बनवाया था। इसकी शानदार वास्तुकला देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज इस भव्य महल में सैनिक स्कूल चलता है। इसके बाद आता है मुरीश मस्जिद, जो मोरक्को की ग्रैंड मस्जिद से प्रेरित होकर बनवाई गई थी। ये मस्जिद अपनी अनूठे डिजाइन और घोड़े की नाल के आकार वाले मेहराबों यानी हॉर्सशू आर्चेस के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। शालीमार गार्डन्स और LC पैलेस भी रियासती दौर की शानो शौकत की गवाही देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने शहर के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए एक्सप्लोर बाय RS के साथ।